जय हिंद। सबसे पहले मैं बॉर्डर डिफेंस एकेडमी पटना की तरफ से आपका वेलकम करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ही सकुशल होंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि जब भर्ती में आप लोग जाते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने के बावजूद भी बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं और गलत कर बैठते हैं, जिसके चलते उनका रिजेक्शन हो जाता है। वो ऐसा नहीं करेंगे, इसीलिए सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट का लिस्ट आपको दिखा देता हूं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने स्टार मार्क किया है एफिडेविट के ऊपर। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं एफिडेविट के ऊपर। आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि जब भी आप कोर्ट से एफिडेविट बनवाते हैं तो इस एफिडेविट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 6 महीना ही होती है। 6 महीना के बाद आपको दोबारा एफिडेविट बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 2019 में गए भर्ती के लिए, वही एफिडेविट लग गए, रिएक्शन हो गया, जब 2020 में भी जा रहे हैं तो वही लेके जा रहे हैं। नहीं, आप जब भी भर्ती में जाएं तो उसका ख्याल करें आप कि वो आपका एफिडेविट 6 महीना के अंदर अंदर का बना होना चाहिए। दूसरा, अगर एक पेज में होना चाहिए तो एक पेज में स्टैंप लगा होना चाहिए। अगर 2 पेज में एफिडेविट बना है तो दोनों पेज में जो नोटरी का मुहर है वो लगा होना चाहिए। और तीसरा चीज़ जो बच्चे खास करके बिहार वाले गलती कर देते हैं, हमेशा गलती करते हैं। इस बार उन्होंने गया में जो भर्ती था, इस बार भी उन्होंने गलती किया था और हमारे एकेडमी के बच्चा नहीं गलती किया था। एक बच्चा वो बिल्कुल बौखला गया कि क्योंकि उनको बच्चों को तो पता नहीं होता। एक बच्चा दूसरे पूछता है, उनको ये पता लग गया कि इस पर डॉक्यूमेंट में गया में बहुत छाट रहा है। अरे गया में डॉक्यूमेंट छाट रहा है, पहले ये आपको पता होना चाहिए कि आपका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं सही है। जबकि आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल सब कुछ सही था, लेकिन आप घबरा गए थे, इसलिए आपका डॉक्यूमेंटेशन आपने खुद गलती कर बैठे हो। इसलिए घबराना नहीं है। आपके एफिडेविट के अंदर ओवर राइटिंग नहीं करनी है। ये नहीं कि जो लिख दिया आप उसमें ओवर राइटिंग कर दें, आपको रिजेक्शन कर देगा, सेलेक्ट नहीं होंगे, आप डॉक्यूमेंटेशन में ही छाट देगा। अभी बताऊंगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी है भर्ती में। जो पहला है वो है आपका एडमिट कार्ड। जो पहला है वो आपका एडमिट कार्ड। जब आप भर्ती में जाते हैं तो आपके पास एडमिट कार्ड, इसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए आपको, तभी आपको एंट्री मिलेगी, वरना एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरा है फोटोग्राफ्स। जितना भी फोटोग्राफ्स मांगा जाता है आपके पास उससे ज़्यादा ही फोटोग्राफ्स होने चाहिए। खुदा रखास्ते कब फोटोग्राफ की जरूरत पड़ जाए, तो इसलिए आप एक्स्ट्रा फोटोग्राफ बनवा कर रखिए और अपने साथ में रखिए। तीसरा है एजुकेशन सर्टिफिकेट। एजुकेशन सर्टिफिकेट कहने का मतलब है कि अगर आप जीडी के फॉर्म भरे हैं और जीडी का भर्ती देखने के लिए जा रहे हैं तो आपको 10th का मार्कशीट होना चाहिए, और टेक्निकल क्लर्क या नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती देखने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास 12th का मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो ये बोला है एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके ऊपर। और इस एजुकेशन सर्टिफिकेट के अलावा अगर आप किसी ओपन बोर्ड से पास हैं, बी बोस हो गया या NIOS हो गया, तो उसके सर्टिफिकेट के ऊपर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो TC बोलते हैं वो TC होना चाहिए और उसके ऊपर उस बोर्ड का मुहर होना चाहिए। इस बात का ख्याल कर लीजिएगा। बिहार के बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ओपन बोर्ड से पास हो जाते हैं और वही सर्टिफिकेट लेकर चले जाते हैं और वहाँ पर उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिजेक्ट आप कब नहीं होंगे, जब आपके पास TC होगा और TC के ऊपर बोर्ड का मुहर लगा होगा। चेक कर लीजिएगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, वरना आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चौथा है नेटिविटी या डोमिसाइल। आप जहाँ के रहने वाले हैं, आप जिस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, जिस ब्लॉक के रहने वाले हैं, जब आप डोमिसाइल बनाने जाते हैं तब उसमें आपका पूरा मेंशन होना चाहिए कि आपके डोमिसाइल में वो सारा कुछ मेंशन है कि आपका गांव कहाँ है, आपका तहसील कहाँ है, आपका ब्लॉक कहाँ है, आपका ज़िला कौन सा है और आपका स्टेट कौन सा है, आपका पिन कोड क्या है, सब कुछ मेंशन होना चाहिए। पांचवा आता है
क्लास या कास्ट सर्टिफिकेट, क्लास और कास्ट में थोड़ा सा आपको डाउट होगा। क्लास और कास्ट का मतलब समझाता हूँ कि क्लास और कास्ट क्या होता है। क्लास और कास्ट में बहुत अंतर है। कास्ट का मतलब आप ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमिहार है, क्या है। वैसे ही क्लास का मतलब अपर कास्ट, मिडिल कास्ट, लोअर कास्ट क्लास नहीं। कास्ट का मतलब ओबीसी है या क्रीमी लेयर में है, क्या है, मैं उसकी बात होती है। पर वो आपको मेंशन होना चाहिए, वो आपके पास ये डॉक्यूमेंट पक्का होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिलीजन सर्टिफिकेट। रिलीजन सर्टिफिकेट में आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आप हिंदू धर्म का मतलब हिंदुज़म का आप हिंदू हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप मुस्लिम हैं तो ये आपके पास उस धर्म का, या क्रिश्चियन है तो उस धर्म का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सातवां है कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल या कॉलेज का। जब आप पढ़ते होंगे 10th में या 12th में तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से बनता है जिसमें कि हेडमास्टर का या प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक का बनाते हैं और उनका मुहर होता है। तो आप अपने स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा। अगला है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये बनता है आपके पुलिस स्टेशन से या कहीं कहीं एसपी ऑफिस से ही बनता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका डिस्ट्रिक्ट में कैसा है कैरेक्टर, तो आप जरूर बनवा लीजिएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगला है एनसीसी सर्टिफिकेट। एनसीसी सर्टिफिकेट सबके लिए वैलिड नहीं है। ये उन बच्चों के लिए वैलिड है जो एनसीसी करते हैं। अगर आप एनसीसी नहीं करते हैं तो आपके लिए एनसीसी सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चे एनसीसी करते हैं जिनके पास बी या सी सर्टिफिकेट है उनके पास बी या सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10वां है रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट उनके लिए जरूरी है जो बच्चे एक सर्विसमैन के हों या सर्विसमैन के हों, यानी जो फौजी के बच्चे हों, चाहे आर्मी के हों, नेवी के हों, चाहे एयरफोर्स के हों, वो बच्चे हों, या एक रिटायर्ड पर्सन के बच्चे हों, उनके लिए रिलेशनशिप सर्टिफिकेट जरूरी है, ये वाला। नेक्स्ट है अनमैरिड सर्टिफिकेट। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आप अनमैरिड सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। और अगर आपके पास शादी हो गई है आपकी तो आप मैरिड सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा, वरना वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा। मैरिड है और अनमैरिड का लेकर गए हैं और जैसे वेरिफिकेशन होगा आपको छांट दिया जाएगा और उल्टा केस में फंस जाएंगे। इसलिए गलती मत कीजिएगा। अगर शादीशुदा हैं तो मैरिड सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो अनमैरिड सर्टिफिकेट बनवाइएगा। तो दोनों क्लियर हो गया। तीसरा है सिंगल बैंक अकाउंट, पान कार्ड और आधार कार्ड। आपके पास सिंगल बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं कि आपका और कि मम्मी का जॉइंट बैंक अकाउंट हो या आपका आपके पिताजी का जॉइंट बैंक अकाउंट हो, ऐसा नहीं। आपका अपने नाम का चाहे किसी भी बैंक का हो, किसी भी ब्रांच का हो, सिंगल अकाउंट होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड में जो भी पार्टिकुलर एंट्री है, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आपके मार्कशीट के साथ मेल खाता होना चाहिए। अगर मेल खाता नहीं है तो उसको सुधरवा लीजिएगा। इस एफिडेविट के बारे में मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ, इस पॉइंट को मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट में ही कवर किया था। क्योंकि इस एफिडेविट में बच्चे गलती कर देते हैं, खास करके बिहार वाले, और इस बार तो गया वाले बहुत ज़्यादा गलती किए थे। तो मेरे बात का ख्याल रखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।